जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है मित्र। आप सभी को पता है परीक्षा जो है नजदीक है, इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है ज्यादा जरूरी हो जाता है मित्र। और आज की क्लास जो है ये काफी ज्यादा खास है मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट इसमें लिए गए हैं। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वे क्लास को लाइक कर देंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये भारतीय इतिहास से है। क्या पूछ रहा है, भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। यानी आपसे पूछ रहा है भारत में अफगान शासक के शासन का कौन सा क्रम जो है ये बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी, तो सबसे पहले आएंगे तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद आएंगे सिकंदर लोधी, उसके बाद आखिरी शासक जो है इब्राहिम लोधी आएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सही कालानुक्रम पूछा गया था तो सबसे पहले बहलोल लोधी आएंगे, फिर कौन आएंगे, सिकंदर लोधी आएंगे, उसके बाद इब्राहिम लोधी आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। वर्ष 1897 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इसमें पूछ रहा है कहाँ से किसने नेतृत्व किया, तो कौन सा इसमें जो है ये अशुद्ध है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो याद रखना जगदीशपुर से कुंवर सिंह बिल्कुल सही है, बरेली से खान बहादुर बिल्कुल सही है, कानपुर से वक्त खां बिल्कुल नहीं थे। कानपुर से वक्त खां बिल्कुल नहीं थे तो फिर कौन थे, तो याद रखना नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। तो यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कानपुर वाला सुमेलित नहीं है। बाकी जो है मित्र लखनऊ जो है ये बेगम हजरत महल है बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा जो है ये अशुद्ध है, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। स्वयं को सिकंदर ये सानी यानी दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वयं को सिकंदर ये सानी यानी दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रही हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है मित्र ये क्या कहते थे, अपने आप को दूसरा सिकंदर कहते थे, यानी सिकंदर ये सानी कहते थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे। तो बताना मित्र हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो जो भी भाई बहन बता रहे कांस्य युग बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। याद रखना हड़प्पा जो है मित्र ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, रावी नदी के किनारे है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो कब किया गया, बिल्कुल सही बता रहे हो 1858 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आ चुका है क्वेश्चन आपके सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिस्ट्री के हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ चुका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला क्वेश्चन। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है के अग्रणी थे, यानी किस आंदोलन के अग्रणी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, बारदोली सत्याग्रह के अग्रणी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भी याद रखना कि बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई। क्वेश्चन 8 आपके सामने है मित्र, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, कब आई आर्थिक सुधार नीतियां, 1991 में, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने, फिर खाली स्थान दिया गया है, जा पहुंचे। अब बताओ मित्र, यानी आपसे पूछ रहा है कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे, यह आपसे पूछ रहा है। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से हुआ था, अहमदाबाद से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। 10 आपके सामने है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सोहन सिंह भकाना जो है मित्र, ये गदर पार्टी के संस्थापक हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी भूगोल के क्वेश्चन आ चुके हैं। 5 मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कंप्लीट कर लिया और 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुका है आपके सामने भूगोल के प्रश्न, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, अपसोर अथवा सूर्योच्युत, यानी सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है। तो यानी आपसे पूछ रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो है ये किस तिथि को होती है। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। न्यूनतम जो है ये 3 जनवरी को होती है, लेकिन जब आपसे कहेगा अधिकतम कब होती है तो 4 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, अन्नाई मुदी जो है मित्र ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है ये कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, नागालैंड की लगती है, बिल्कुल लगती है, मिजोरम की भी लगती है, मणिपुर की भी लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा जो है ये म्यांमार देश से नहीं लगती मित्र। यही आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं लगता, तो मेघालय बिल्कुल भी नहीं लगता। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझ कर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। पंपास चारागाह कहाँ अवस्थित है।
पंपास चारागाह जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना दक्षिण अमेरिका में है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पंपास चारागाह जो है ये कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय अर्थव्यवस्था से यानी भूगोल के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके सामने आ चुका है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 20 सूत्री यानी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें बिल्कुल सत्य रूप से लिखा गया है, यानी पहला सत्य है या कि दोनों सत्य है या कोई भी नहीं है। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी गई है कि मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य जो है ये बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। दूसरा क्या लिखा गया है, मुद्रा स्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी कह रहा है मुद्रा का मूल्य कब गिरता है, मुद्रा स्फीति के समय, तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। यानी ये भाई दोनों सही लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी दोनों सत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये कौन करता है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, 19 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कीमतों में कमी के कारण, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, कीमतों में कमी, यानी ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। समवर्ती सूची का पूछ रहा है, याद रखना समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता जो है ये क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आ चुका है मित्र 5 क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान से। तो बता देना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। यानी कह रहा है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, अनुच्छेद 100 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना राज्यपाल जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे मित्र। तो बिल्कुल सही है, पंचायती राज विषय है, यानी आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज जो है ये किस सूची का विषय है।
तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी रिटायरमेंट की जो आयु है वो कितनी है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो 65 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र कि 352 के अधीन जब आपातकाल की स्थिति होती है तो कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाता है? तो याद रखना मूल अधिकार जो है ये निलंबित हो जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि सामान्य विज्ञान से है। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी आपसे कह रहा है जब लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो उसपे भूरी परत जम जाती है, उस भूरी परत को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है बिल्कुल सही बता रहे हो, जांग की हड्डी होती है जो कि क्या है? फीवर। क्या हो जाएगा? फीमर इसका राइट आंसर होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं फीमर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है पेट यानी पीईटी, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का फिर खाली स्थान दिया गया है इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें बताना है पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है, क्या है यह आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पॉलिएस्टर बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलिएस्टर का प्रयोग जो है मित्र ये बोतल बनाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है ये क्या है? बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि विटामिन 1 का रासायनिक नाम जो है ये थायमीन होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो याद रखना सबसे अधिक मात्रा में कौन मौजूद है, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो बिल्कुल सही है। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि निष्क्रिय गैस की बात कर रही है, ध्यान दीजिएगा निष्क्रिय गैस कह रहा है कि कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। कितना है तो याद रखना 0.934 है शायद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बताना है, सामान्य हिंदी से है भाई। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कुल का अर्थ जो है ये वंश होता है, परंतु इसके समरूप शब्द यानी कुल का अर्थ जो है ये क्या होगा? कुल का अर्थ जो है ये वंश होता है, जबकि कुल का अर्थ जो है ये किनारा होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जय का विलोम जो है तो याद रखना जय का क्या होता है? पराजय होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए, यानी किनारा का समानार्थी या कहा जाए पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? तो बिल्कुल सही है, तट होता है, तीर होता है और क्या होता है? कगार होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि क्या हो जाएगा, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद जो है ये क्या होगा? क्वेश्चन 40 आपके सामने है, तो महा प्लस उत्सव हो जाएगा।
ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो याद रखना गुण संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है महा प्लस उत्सव हो जाएगा। अब आ चुका है मित्र आपके सामने सामान्य जागरूकता यानी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, खुर्जा में स्थित है, बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन बी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है यह आपसे पूछ रहा है। तो जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, अश्वघोष ने लिखा है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य जो है ये कौन सा है। तो यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का लोक नृत्य, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर जो है ये किसे कहा जाता है यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है ये कितनी है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 182 मीटर, बिल्कुल सही बता रहे हो। किस नदी पर है। तो याद रखना नर्मदा नदी के किनारे बना है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, संजय जी हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका राइट आंसर बताना है क्या कह रहा है। चिदम्बरम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। ब्रेल लिपि के जनक है। ब्रेल लिपि के जनक जो हैं ये लुई ब्रेल हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं ये कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं ये कौन थे। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही बता रहे हो। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं मित्र ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। सौरभ चौधरी का संबंध जो है ये किस खेल से है यह आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरभ चौधरी का जो संबंध है वो किस खेल से है, निशानेबाजी से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मित्र यहाँ मैंने क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ये रहे आपके आंसर। इसकी पीडीएफ जो है कहाँ होगी। तो याद रखना इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर दे दी जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लास कैसी भी लगी हो बता दिया करो, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।